आज आज फिर एक नई कहानी जीत कहानी में। यह कहानी अमेरिका की है। तो होता क्या है कि 14 साल के बच्चे को, जो अभी तक की जो सबसे कम उम्र का फांसी देने वाला बच्चा है, 14 साल का है, जॉर्ज नाम था। तो होता क्या है, इस बच्चे के ऊपर 2 बच्चियों का मर्डर का इल्ज़ाम होता है कि इसने 2 लड़कियों का मर्डर किया है। एक 11 साल की, एक 7 साल की लड़कियों का मर्डर किया है। तो होता क्या, क्योंकि ये लड़का जो था, इसके फैमिली वाले अफ्रीकन थे, तो ये भी अफ्रीकन ही था। तो इसकी एक बहन थी जो इससे 3 साल छोटी थी, 14 साल का था, थोड़ा लड़ाकू टाइप का था, तो लड़ झगड़ जाता था सबसे। तो दो लड़कियां थीं। ये 2 लड़कियां जो है, एक फूल को ढूंढने के लिए इधर बच्चे से चले जाते, तो फूल को ढूंढने के लिए जा रही होती हैं। तो इससे पूछती है, ऐसे फूल कहीं देखा, पूछती है तो बताते हैं। उसके साथ में ढूंढने चला जाता है जॉर्ज। तो उसके बाद में वो लड़कियां शाम तक घर नहीं आती हैं। अब शाम तक घर नहीं आती, तो उसके बाद में जो है घर वाले काफ़ी ढूंढते हैं। उनको पता चलता है जॉर्ज के पास देखा था, आखिरी बार जॉर्ज के साथ में था। उसके पास जाते, उससे पूछते, तो जॉर्ज के जो पिता थे वो भी साथ में ढूंढने जाते हैं, नहीं मिलती हैं। कोई रात हो जाती, फिर अगले दिन सुबह जो है रेलवे ट्रैक के बगल में जो है कीचड़ में दोनों की लाश मिलती है, दोनों बच्चियों की। तो उनको लेके जाते हैं बच्चियों की लाश को। फिर उसके बाद में पुलिस आती है और उस बच्ची को और उस जॉर्ज को और उसके भाई को अरेस्ट करके हथकड़ी बांध के लेकर चली जाती है। हथकड़ी बांध कर लेकर चली जाती है। फिर उसके भाई को तो छोड़ देती है अगले दिन। और अगले दिन पुलिस यह कहती है कि जॉर्ज ने अपना क्राइम कबूल कर लिया है और कहा है कि वो उनके साथ में ज़बरदस्ती करना चाहता है। जो उसकी बड़ी बहन थी उसके साथ में, वो छोटी वाली करने न देती, इसलिए छोटी वाली को उसने मार दिया। सर पे जो है राड मार दिया, पाइप सरिया थी लोहे की, वो मार दिया। और दूसरी वाली ने विरोध किया, जब बड़ी वाली ने, तो उसको भी मार दिया। तो पुलिस ने कहा था, फिर वहाँ के जो एक काफ़ी नामी अधिकारी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया था कि जॉर्ज ने लिख के दिया है, मगर उसमें जॉर्ज का कहीं सिग्नेचर नहीं था। काले गोरे का उसके साथ भेद किया गया था। तो क्योंकि वहाँ सब गोरे थे और गोरों का वर्चस्व भी था वहाँ पे। तो हिंदुस्तान में भी था, ऐसा नहीं कि वहाँ था, हिंदुस्तान में भी था। 1943 की बात है, 1943। तो उसके बाद में जो है उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल भेज देते। पुलिस कस्टडी में काफ़ी दिन तक रहता है, मगर उसको कभी उसके फैमिली वालों से मिलने नहीं दिया जाता। 80 दिन तक जो है मिलने नहीं देते, उसके बाद भी नहीं मिलने देते। फिर केस चलता है। तो होता क्या है इसमें कि जो जॉर्ज रहता है उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम रहता है 2 बच्चियों का। तो उसके बाद में जो है क्या कहते हैं, जो जॉर्ज के घर वाले रहते हैं, वो जहाँ किराए पर रह रहे होते हैं, उनको वहाँ से खाली करना पड़ जाता है, खाली करवा देते हैं। जिस जगह पे रह रहे हो तो उस शहर को भी खाली करवा दिया जाता है। कोर्ट में केस चलता है। तो जूली जो होते हैं, मतलब उस समय में होते थे जैसे सरपंच होते हैं, वैसे वहाँ होते थे। तो 5 लोगों को, बड़े नामी लोगों को लिया जाता है, जो गोरे थे। उन कोर्ट में जाते हैं, वो अपना फैसला सुनाते हैं। जूली, उनका फैसला जज के पास जाता है और 2.5 घंटे की सुनवाई में जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। जो जॉर्ज की तरफ से वकील किया गया था, वकील करने को दिया गया था, उस वकील ने जो है, तो वकील राजनीति में आना चाहता था, इसलिए उसने जो है सही से केस नहीं लड़ा, कि उसका करियर खराब हो जाएगा, ये बहुत काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उसने केस सही से लड़ा नहीं। उसके बाद में होता क्या है कि जॉर्ज का जो वकील होता है वो ये कहता है कि इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, कि बच्चा है। तो उस समय कानून था कि 14 साल का हो जाएगा उसको बच्चा नहीं माना जाएगा, तो इसीलिए बड़ों की तरह ट्रीट किया गया था। तो उस समय जो है वहाँ पर फांसी देने की सजा थी कि इलेक्ट्रिक कुर्सी में बिठा के बिजली के शॉक दिए जाते थे और मार दिया जाता था। सजा मौत यही थी। फिर उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है। तो 1 साल 2 महीने के बाद में जो है तकरीबन जॉर्ज को फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो जो जॉर्ज था, वो जब भी कोर्ट में आता था या कहीं जाते, उसको लेके जाते थे, तो अपने हाथ में बाइबल उसके हाथ में होती थी हमेशा। वो यही कहता था, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में जो है फिर उसको जो है जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी, उसको इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठाया जाता, मगर वो फिट नहीं आता क्योंकि कुर्सी बड़ों के लिए बनाई गई थी। तो उसके नीचे जो है किताबें रखी जाती, किताबें रख के जो है नीचे उसको बैठाया जाता, तो ऊपर हो जाता। तो लोहे का एक हेलमेट होता था, उसको पहना के और 5380 वोल्ट का करंट उसको शॉक दिया जाता। तो कहते पहले कपड़ा जो है मुँह पे बांधा गया था, मुँह जल गया था, फिर उसके बाद में तौलिया बांधी गई। तो कहते कि तौलिया भी जल गई थी, इतनी जोरदार शॉक दिया। 4 मिनट तक शॉक देने के बाद तो मर गया था। तो जॉर्ज
फिर उसके बाद में जो है जॉर्ज को जो है क्या करते हैं, फिर जॉर्ज मर गया तो डॉक्टर चेक करता है। चेक करने के बाद में तो जॉर्ज के जो पिता रहते हैं वो उनको कोर्ट में ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर दबाव भी रहता है। फिर वो गवर्नर को एक चिट्ठी लिखते हैं माफ़ी के लिए, मगर गवर्नर भी जो है उसको खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं, सज़ा कम करने के लिए लिख करते हैं, मगर मना कर देते हैं। उसके बाद में जो है फिर क्या होता है कि सज़ा हो गई, उसके बाद में उनको फैमिली वाले लोग शहर से भी निकलना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है मजबूरन। उसके बाद में तकरीबन जो है 70 सालों के बाद जो है 65-70 सालों के बाद में जो है कुछ लोग उस केस को स्टडी करते हैं कि हकीकत में जॉर्ज ने मर्डर किया था कि नहीं, 14 साल के बच्चे का। उस 14 साल के बच्चे जॉर्ज ने उन 2 बच्चियों का मर्डर किया था कि नहीं। तो जो उस समय जो तैयारी करी गई थी, कागज़ थे, डिटेल थे, उस सब में जो है क्या था, मेन क्या था, जिस शख्स ने जो है गवाह था जो वो लोकल था, वो भी बुरा था, जो सबसे पहले जिसने लाश को देखी, जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो उन्होंने ये कहा था कि रेप नहीं किया मगर मर्डर किया। उसके बाद में जो है फिर उसके बाद में जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई रखी थी। आलाय कत्ल जो था, आलाय कत्ल मतलब हथियार जो था, सरिया थे, वो सारी चीज़ें जो है फिर वो लोग निकलवाते हैं पुलिस के वहाँ से। तो उस समय उसने पुलिस ने उसका वेट नहीं किया था, आलाय कत्ल का सरिया का वेट, रॉड का जो था सरिया थी उसका वेट नहीं किया था। जब वेट किया गया था तो 19 किलो 730 ग्राम उसका वेट निकला था। तो आमूमन नॉर्मल तौर पर एक 14 साल का बच्चा जो है सरिया से इतनी जोरदार तरीके से बाहर निकल सकते हुए, उन बच्चियों का सर जो है एक 4 जगह से फटे हुए थे, अलग हो गए थे, इतनी जोरदार बार किया, 4 बार किए गए थे दोनों बच्चियों के साथ। तो इस बाद में उस केस को एसटीडी किया जाता है। करने के बाद में जो है कुछ लोग जो है 14 साल के बच्चे को वैसे ही जैसे उसमें लिखा था कि दुबला पतला था, थोड़ा लंबा था, 5 फीट हाइट थी, 4-5 फीट हाइट थी, तो उसी हिसाब से बच्चों को लाया जाता, उनसे वार किया जाता, डमी पर वार करवाया जाता, मगर उस तरह से वार हो नहीं पाता। तो जिन लोगों ने केस को एसटीडी किया था वही लोग कहते कि ये जॉर्ज ने मर्डर किया नहीं है। फिर उसके बाद में जो है जिस जज ने फैसला सुनाया था वो 70 साल के बाद ये बोलता है कि हाँ जॉर्ज बेगुनाह था, उसको गलत सज़ा मिली है, सज़ा उसने क्राइम किया ही नहीं था, उसको सज़ा मिली है। तो एक अफसोसनाक कहानी भी थी है, उसके साथ में अफसोस, उसके साथ में गलत हुआ था, मगर उसमें गोरों का वर्चस्व भी था, काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए तो होता क्या है कि फिर जब सब हो जाता है तो जब जॉर्ज को मार दिया जाता है तो कहते हैं कि जब जॉर्ज को मारा गया था तो उसका चेहरा तक जल गया था, इतना ज़ोरदार बिजली का झटका दिया गया था, 5780 वोल्ट का जो था बिजली का झटका दिया गया था। फिर उसके बाद में जो है जॉर्ज को जो है जॉर्ज मर जाता है। उसके बाद में जो सब अभी कुछ समय पहले जो है लोग 2-4 साल पहले जो है केस को स्टडी करते हैं, तो जो उसकी बहन थी वो भी तकरीबन 70 साल की हो गई है, 70 साल की। जॉर्ज को सज़ा दी हुई 65 साल के ऊपर हो गए। जॉर्ज की जो बहन है वो 70 साल की हो गई है। जॉर्ज का भाई वो भी 70-71 साल का हो गया है, ऐसे ही उसकी उम्र भी। तो होता क्या है कि फिर जब क्योंकि जॉर्ज को जो है कानूनी तौर पर जो है जो उसको बोलने का अधिकार था, जो वकील सही नहीं हुआ था, जो वकील ने केस नहीं लड़ा था, ऊपर कोर्ट में जाने नहीं दिया गया था, जैसे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे वहाँ उसे जाने नहीं दिया गया था ऊपर तक। काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जिस तरह से उसके साथ में उसको इंसाफ मिलना चाहिए था कुछ भी नहीं मिला था उसको। गवर्नर के पास जो चिट्ठी लिखी थी उसके पिता ने लिखी थी, उसने खुद नहीं लिखी थी, तो गवर्नर ने भी मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। जो काले गोरे का जो है भेद किया गया था, वो काला था, उसके फैमिली वाले भी सारे काले थे, काले गोरे का भेद किया गया था। तो ये सबसे अफसोसनाक कहानी अभी तक की जो है सबसे कम उम्र का जो है बच्चा है जिसको फांसी दी गई है, 1944 में फांसी दी गई थी इसको। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जवाब दें वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।